वह साईं दुर्वेश दाया काया कहीं गम। आखिर अलख अलग एक ही सम। तू ही मेहरबान सब पर करता है करम। बंदा गुनाहगार पर राखु कदम तर। मोहन हरदम इंतजार कलिमे के। तू कर महबूब करम बंदे पर। वह साईं दुर्वेश दाया काया कहीं गम। आखिर अलख अलग एक ही सम। तू ही मेहरबान सब पर करता है करम। बंदा गुनाहगार पर राख कदम तर। मोहन हरदम इंतजार कलमे के। तू कर महबूब करम बंदे पर। वह साईं दुर्वेश। दुर्वेश का मतलब क्या होता है कि पहुंचा हुआ। कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहां वो ना पहुंचा हो, जहां ना वह हो। बस हमारे समझ की फेर है। हम समझ नहीं पाते हैं कि वो हमारे पास है, ना हम समझने के लिए कोशिश ही करते हैं। और जब उसकी दया हमारे पास है, वो हमारे पास है। गर्भ में रहा, मृत्यु में भी रहेगा। आदि में रहा और अंत में रहा। कहीं ऐसी जगह नहीं है कि वो जहां ना हो। सिर्फ हमारा भ्रम जो है वो हमें समझने नहीं देता कि वो बड़ा शक्तिशाली है, बहुत दयालु है, बड़ा समर्थ है और सब जगह है। कभी हम एहसास करते हैं, कभी हम ये जानने का प्रयास करते हैं, कभी हमारे अंदर चिंतन आता है कि वो गर्भ में हमको पाला है, गर्भ से वही हमको निकाला है, बचपन से वही हमको जवानी दिया है, वही हमारे साथ साथ चल रहा है। वह साईं दुर्वेश दाया, उसकी दया कहीं ऐसी जगह नहीं कि जहां ना हो। और फिर काया के लिए, काहे के लिए, कौन किस चीज की हम गम में पड़े हैं, कौन सी चीज हमें सता रही है, कौन सी ऐसी चिंता है जो हमारे कार्य को नहीं पूरा करेगा। सब कुछ पूरा करने वाला है, सब कुछ करने वाला है, सब कुछ चलाने वाला है, हर जगह पहुंचने वाला, हर जगह पहुंचा है। कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहां उसके बिना कुछ खाली है। लेकिन जब हमारे अंदर भ्रम पड़ा है, हम भ्रम के शिकार हो चुके हैं, भ्रम से ग्रसित हैं, तो कितना भी सही हो, कितना भी सत्य हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे सब कुछ समझ के परे है। आखिर अलख अलग एक ही सम। आखिर अलख जो लखने में नहीं आ रहा है, जो देखने में नहीं आ रहा है, हमारे समझने से परे है। अलख का मतलब क्या होता है? जो देख लखने में ना आवे, जो देखने में ना आवे। अलग है, वो सबसे अलग है। और एक समान सबके ऊपर दया करने वाला, एक ही सम। कहीं ऐसी जगह नहीं है कि जहां ना हो। लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, लखने में हमारे नहीं आ रहा है।
संत लोग अनुभव कराते हैं, पहचान कराते हैं शब्दों के द्वारा। हम पहचानना भी नहीं चाह रहे हैं। कोई ऐसी जगह एहसास तो थोड़ा करें कि कोई ऐसी जगह है कि जहां ना वो हो। गर्भ में कैसे हमारी रचना रचा है वो, अगर नहीं पहुंचा होता गर्भ में, पैदा होते नहीं पहुंचा होता, साथ साथ अगर वो सांसों में नहीं है, वो आंख में नहीं है, वो कहाँ नहीं है, जब जर्रे जर्रे में वो है। कोई ऐसी जगह है कि जहां नहीं है वो। वह साईं दुर्वेश दाया काया कहीं गम। हम एहसास तो कभी करें कि वो है। चोरी करते अगर हमको एहसास हो जाए कि वो है, निश्चित है कि चोरी नहीं करेंगे। कोई कुकर्म करते समय अगर ये एहसास हो जाए कि ईश्वर है, हम नहीं करेंगे। किसी को हम अगर सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अगर ये एहसास हो जाए कि इसमें भी वो है, जब जर्रे जर्रे में ईश्वर है, तो हम किसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसको हम सता रहे हैं, किसको हम फंसा रहे हैं, किसको हम छल रहे हैं, किसको हम ठग रहे हैं, ये अगर विश्वास हो जाए। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, जब वो चोरी करा रहा है तो इसमें हमारा, जब वही सब कुछ करा रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है। हम जिसके साथ चोरी कर रहे हैं कभी उसको समझे कि इसमें भी है वो परमात्मा। जहां हम कह रहे हैं कोई फ्रॉड, हम समझ रहे हैं कि इसमें भी ईश्वर है। यहाँ अगर ये एहसास हो तो हम उसके साथ चोरी करेंगे, कुकर्म करेंगे, उससे उसको सताएंगे, हम प्रताड़ित करेंगे। जब सब में वो है, लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं, मतलब अपनी बात ऊंची करने के लिए, जब बिना उसके पत्ता नहीं हिलता है तो इसमें हमारा दोष क्या है कि हम चोरी करते हैं, तो वही तो करा रहा है। जहां हम चोरी कर रहे हैं तो ये हमारे मन में होना चाहिए कि हम चोरी कर रहे हैं तो इस जगह पे भी ईश्वर है। अगर ये मन में हमारे भाव आ जाए, क्योंकि हमारे अंदर समझने की, सोचने की क्षमता उसने दिया, जानने की, पहचानने की, मानने की, मनाने की। वह साईं दुर्वेश दाया काया कहीं गम। वह साईं दुर्वेश दाया काया कहीं गम। काहे की गम है कि हमारा ये बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम सहारा लें तो ये उठते बैठते हम एहसास तो करें कि वो हमारे पास है। ये हम दवा खाते समय, मुकदमा में जाते समय, कोई काम करते समय थोड़ा सा ध्यान तो हम दें कि वो हमारे में है। सारा भार तो हम स्वयं लिए बैठे हैं, इसके करता धरता सब कुछ हम हैं। वो क्या करे? वो कौन सी ताकत दे, कौन सा सहारा कर दे, कैसी मदद करे? क्योंकि सारे मददगार, सारे उपाय हम ही बना रहे हैं कि हम ही इसके रक्षक हैं, हम ही मदद कर सकते हैं, हम ही ये कर सकते हैं, हमारे द्वारा यही होगा। और यही सोच हमको आज परेशान किए, यही विचार हमारे हमको दौड़ा रहे हैं, यही हमारी सोच हमको आदि दुर्दशा करा रहे हैं। कहीं रुके तो, किसी पर विश्वास करें तो, भरोसा करें तो, जब भरोसा नहीं हो रहा तो कैसे हमारी रक्षा होगी? वह साईं दुर्वेश दाया काया कहीं गम। किस चीज की गम है? आखिर अलग अलग एक ही सब। अलग है जो लखने में नहीं आ रहा, अलग है सबसे, वो किसी का नहीं है। कि कोई कहे कि हाँ हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है,
ईसाई कहा है कि हमारा है, हिंदू कहा है कि हमारा है, मुस्लिम कहा है हमारा है, जैन कहा है हमारा है, सिख कहा है हमारा है। वो किसी का नहीं है। और ये कहीं सम वो सबका है, समान रूप से है। ये नहीं है कि कोई किसी का कम है। अब हमारे अंदर चाहत उसके प्रति कितनी है, हमारे प्रेम और विश्वास कितना है। जिसका प्रेम, जिसका विश्वास, जिसकी लगन, जिसका समर्पण, जिसका श्रद्धा अंदर है, उसी का वो है, और वरना वो किसी का नहीं। सबका है एक समान, बराबर। अब कितना हमारा ध्यान उसमें है, कितना हमारा चिंतन है, कितनी लगन है, कितनी बेचैनी है, कितना बीराह है, कितनी तड़प है, कितनी उसके लिए छटपटाहट है। और जब कुछ है ही नहीं है तो हमको क्या जरूरत है। जब कोई जरूरत नहीं है, चाहना नहीं है, तो कैसे कोई चीज हो, ईश्वर हो, सत्य हो, भक्ति, ये तो अलग की बात है। कोई चीज जिसके लिए तड़प ना हो, चाहना ना हो, वो हमारे पास आएगी। आएगी भी तो हमारी कोई कदर है उसके लिए। कोई चीज, कला हो, कोई सीखना हो, हारमोनियम हो, अगर ढोलक हो, कुछ भी हो, तड़प, किसी से मिलना हो, किसी को कुछ पाना हो, अगर उसके लिए हमारा प्रेम नहीं, तड़प नहीं है, मिलेगा भी तो हम उसकी कदर नहीं करेंगे। कोई है मतलब। वह साईं दुर्वेश दाया काया कहीं गम, आखिर अलग अलग एक ही सम, तो ही मेहरबान सब पर करता है करम। वो बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, सब पर करता है कर्म, सब पर वही कर्म करने वाला है। ये जबान उसके बिना बोल नहीं सकती, ये कोई कर्म नहीं कर सकती। ये सांस अगर चलती है तो वही कर्म कर रहा है। इसमें हम क्या किए हैं सांस चलाने को लिए, कभी सोचे तो हम इस सांस चलाने के लिए हमने क्या किया। इस आंख में रोशनी आ रही, इस रोशनी को पाने के लिए मैंने क्या किया है। मुझे मुफ्त में मिली है। ये आंख से, अगर कान से श्रवण हो रहा है, सुन रहे हैं कान, इसके लिए मैंने क्या किया है। ये थोड़ी छोटी शक्ति है जो कान से श्रवण हो रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है। ये छोटी शक्ति है जिसका हम यूज कर रहे हैं, जो आंखों से दिखाई दे रहा है। ये छोटी शक्ति है जो नाक से सांस जा रही, ऑक्सीजन जा रहा है। ये छोटी शक्ति है, ये छोटा कर्म है। एक दिन ये कर्म करना बंद हो जाए, हम तो बैठ जाते हैं, कहते आज आराम करेंगे, आज कोई काम नहीं करेंगे, और सांस बैठ जाए, आज हम नहीं चलेंगे, आज हम कर्म नहीं करेंगे। आज आज आंख बैठ जाए कि आज हम दिखाई नहीं देंगे, या आराम करने लगे। ये दांत ना चले हमारे, आज के दिन एक दिन ना चले, ये कर्म ना करें, भोजन जाएगा अंदर। ये आज जो है लार ना निकले जबान से, छिद्र सारे बंद हो जाएं, और भोजन हम इसमें डालें। तू ही मेहरबान, तू बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बड़ा कृपा करने वाला, सब पर करता है कर्म, सबके ऊपर तू ही कर्म कर रहा है। कौन कर रहा है। कभी हम चिंतन की इस बाल को निकालने के लिए, बाल झड़ने लगते, बहुत लोगों के झड़ जाते हैं, कहे नहीं दोबारा जमा लेते हैं। इतनी बड़ी शक्ति को हम यूज कर रहे हैं और कभी इस पे विचार नहीं, कभी इस पर ध्यान नहीं, कभी इसका चिंतन नहीं कि हमारे साथ कैसे वो कर्म कर रहा है, कैसे चला रहा है। थोड़ा सा भी अगर न हम ईश्वर को देखे हैं, न हम ईश्वर को जाने हैं, नहीं पहचाने हैं, नहीं उसका भेद मिल रहा है, तो दी हुई उसकी जो शक्ति हम यूज कर रहे हैं, उस पर भी अगर थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा अगर उसका भी चिंतन करें,
तो निश्चित है कि हम गलत कार्यों की तरफ नहीं जाएंगे। थोड़ा जरूर हमको विश्वास होना शुरू हो जाएगा, तू ही मेहरबान, बड़ा दयालु है, सब पर करता है कर्म, सबके ऊपर कृपा करता है, सबको कर्म करा रहा है, सबको तू चला रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है कोई इसमें नेता जो हमको ये जबान चला रहा है, कोई है फैक्ट्री जो हमको नजर दिया है, कोई अस्पताल है जो हमारे दांत जमाया है, कोई है दुनिया की ऐसी हिंदू मुसलमान मत मजहब सिख ईसाई की हमको जो ये बाणी निकाल रहा है, बाणी निकल रही है। कोई है इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति जो भी कान श्रवण कर रहे हैं, कोई दिया है हमको? कौन दिया? तू ही मेहरबान, सब पर करता है कर्म। कोई है ऐसी शक्ति जो ये दिन हमको दिया है दुनिया में कोई दुनियादारी के लोगों ने दिया है, नेता दिया है? वो कौन कर्म करा रहा है, कौन कर्म किया है? तू ही मेहरबान, सब पर करता है कर्म। तू बड़ा दयालु है, सब पर कर्म कर रहा है, जिससे जो चाह रहा वही करा रहा है। बहुत गूंगे बैठे हैं, करे कर्म उनकी जबान। बहुत अंधे बैठे हैं, देखे रास्ता। बहुत बहिरे सुन बैठे हैं, चलें सुने। बहुत जो है पंगुल बैठे हैं, विकलांग बैठे हैं, दिन भर बैठे रहे होंगे, वो चलें। नहीं कर्म कराया उनके ऊपर नहीं कर्म करने की दया किया, वो नहीं कर्म कर सकते। तू ही मेहरबान, सब पर करता है कर्म। बंदा गुनाहगार पर राख कदम तर। हे प्रभु, मैं बड़े गुनाहगार हूं। हम कभी अपने को गुनाहगार समझे तो, हम सोचे तो, हम इस शरीर से कितना पाप किए हैं, क्या नहीं किए हैं। हम क्या जो हमको समर्पित किया है, इसके साथ साथ हमने सदुपयोग किया है कि दुरुपयोग किया है। ये सबसे बड़ा देवता है मनुष्य। और इस शरीर को पा करके हमने कौन कौन सा कुकर्म किया है? क्या दोबारा ये शरीर अब हमको सौभाग्य प्राप्त होगा? इसको देवता तरस रहे हैं, जो हमको समर्पित किया है। और इसको हम पाए हैं तो हमने इसका दुरुपयोग किया कि सदुपयोग करना है। किस लिए हम पाए हैं इसको? काहे के लिए हमको दिया है? अरे बच्चा पैदा करना तो कुत्ते भी पैदा करते हैं, बिल्ली भी पैदा करती है, सूअर भी 18 बच्चा पैदा करती है, सांपें हजारों बच्चों को पैदा करती है। एक मक्खी होती है गंदी, वो जो है कहीं बैठ जाए, अगर कटा है हमारे, कोई घाव हो गया है, तो जब एक जगह वो बैठ जाती है तो हजारों बच्चे एक बार में हो जाते हैं, उसके कीड़े हो जाते हैं। इतने तक ये जीवन है। खाना, पेट भरना, लैट्रिन करना, भोगना, उसके बाद में इस शरीर को जो अब इतना बड़ा हीरा मिला, इसको बस समाप्त कर देना उसी में। तू ही मेहरबान, सब पर करता है कर्म। और बंदा गुनाहगार पर राख कदम तर। हम प्रभु बड़े गुनाहगार हैं, बड़े है गुड़ी हैं, बड़े पापी हैं। निवेदन हमारा यही है कि अपने कदमों के नीचे, अपने चरणों के नीचे हमको हरदम रखे रहिए। बंदा गुनाहगार पर राख कदम तर। कदमों में रखे रहो, चरणों में रख लो। हम अपने को कभी, हम भजनानंदी बनना चाहते, साधु बनना चाहते, संत बनना चाहते। यहाँ कहते हैं हम गुनाहगार हैं, बंदा गुनाहगार। अब मोहे कड़ो महा दुख भारी, और बंदी छोर मोह ले उबारी। वो बंदी छोर है, बंदी बंदी से छोड़ाने वाला है। जो जेल में आत्मा बंद है, इससे मुक्त कराने वाला है। बंदा का मतलब क्या? बंद। 5 तत्व और 3 गुण के पिंजड़े में ये आत्मा बंद है।
इसमें से मुक्त कराने वाला कौन है? कौन मुक्त कराएगा? तो या तो एक दिन यमराज मुक्त कराएगा, और अगर हम अभी समझदारी से मुक्त हो जाएं, साधना करके अगर हम बाहर निकल लें, कुछ रास्ता जान ले निकलने का, तो कौन वृक्ष बिन मूल है, कौन सर बिन नीर, और कौन हंस बिन पंख उड़े, कौन मरे बेपीर। शून्य वृक्ष बिन मूल है, सुखमन सर बिन नीर, और सुरति हंस बिन पंख उड़े, संत मरे बेपीर। संत बिना पीर के मरते, बिना दर्द के मरते। और अगर निकलने का हम इसमें से तरीका नहीं जान पाए, नहीं सीख पाए, तो यमराज जब जबरदस्ती निकालेगा। इसीलिए संत लोग कहते जल्दी निकल लो, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा शरीर नहीं है। तुम यहां रहने नहीं पाओगे। तुम जो कब्जा किए हो, ये कब्जा तुम्हारा रहेगा नहीं। इसलिए समय के पहले वो जाग करके और अपने काम में लग जाते हैं। हम गाफिल लापरवाह होके और जीवन अपना बिताए दे रहे हैं। निरर्थक में जीवन जा रहा। बंदा गुनाहगार पर राख कदम तर्क। बंदा गुनाहगार है, पर कहते हैं निवेदन है प्रभु कि अपने कदमों के नीचे रख लो। तू ही मेहरबान सब पर करता है करम। बंदा गुनाहगार पर राख कदम तर। मोहन हरदम इंतजार कलमे के। कलमा मुसलमानों में है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं है, वो सबसे शक्तिशाली है। कलिमा कुरान में मात्र कलिमा में लिखा गया। हरदम इंतजार कलमे के। हम हरदम इंतजार, प्रभु तुम्हारे सिवा और हमारा कोई नहीं। तुम ही हमको इस भवसागर के बंधन से निकाल सकते हो। हम कभी इंतजार करते हैं उसकी ताकत का, उसकी शक्ति का, उसकी दया का? कभी हम भरोसा करते हैं? मनमाने तरीके से जो करना है वो कर रहे हैं। कभी हमारा भरोसा उस पर जमता है कि नहीं तुम भी कुछ हो? यहां क्या कह रहे हैं महापुरुष लोग? मोहन हरदम इंतजार, हम हरदम इंतजार तुम्हारे कलिमे के, तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारी दया का, तुम्हारी कृपा का। हमें हरदम इंतजार है। कर महबूब करम बंदे पर। हे महबूब, हे प्रभु, हे मालिक, तुम्हारे हमारे ऊपर करम करो, दया करो। बंदे पर दया करो। मोहन हरदम इंतजार, हरदम इंतजार। हम भरोसे होके बैठे तो, उसका भरोसा लें तो। मोहन हरदम इंतजार कलमे के। और तू, कलमा सिर्फ गाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए है, फिदा होने के लिए है। इबादत इबादत जो हमारी है, ऐसा तो नहीं है कि जो इबादत है उसमें इच्छा जुड़ी है। हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं कि बेटी बेटा परिवार समाज इस सुख वैभव के लिए कर रहे हैं। कुर्बानी अपनी है, इच्छाओं की कुर्बानी, ना कि जानवरों की कुर्बानी। कुर्बानी विषय वासना चाहना कामना इच्छा, काम क्रोध लोभ मोह की कुर्बानी है, ना कि बकरी बकरा भेड़ी भेड़ा पशु पक्षी की कुर्बानी से अल्लाह खुश होगा। मोहन हरदम इंतजार, हे प्रभु हम तुम्हारा हरदम इंतजार करते हैं। कर महबूब करम बंदे पर, इस बंदे पर। हे महबूब, हे मेरे प्रभु, करम कर दो, दया कर दो। जो हम आपका भजन कर ले, आपका ध्यान कर ले, आपका चिंतन कर ले। हम इस लायक नहीं है। मोहन हरदम गुनाहगार। हम कभी अपने को गुनाहगार साबित कर होने नहीं देना चाहते। हरदम गुनाहगार। मोहन हरदम गुनाहगार।
हरदम प्रभु हम बहुत पापी हैं, हरदम बहुत पतित है। ये जब मन में हमारे भाव दीनहीन, छोटा होने का, गुनाहगार का, गुनाह हम कितने किए हैं, कितना भोग भोगे हैं, कितना चोरी किए हैं, कितनी बेईमानी किए हैं, कितना हम दूसरे को ठगे हैं, कितना हम सताए हैं। इस शरीर से जो हम पाए थे, इतना सुंदर शरीर, इससे हम क्या क्या गुनाह किए हैं। कभी गुनाहों पर अपने ध्यान हम लेके जाते हैं? हम हैं उसके लायक, और हम भक्ति में गुनाह करते जा रहे हैं। वो लोग तो कोई कार्यक्रम कर रहे हैं धार्मिक, तो दूसरे का धन इकट्ठा करके, और धर्म में चोरी, और दूसरों को फंसाना। कोई मजलिस है, कोई जलसा है, कोई कार्यक्रम है, कथा भागवत है, दिखावा जितना बड़ा हो जाए, ज्यादा भीड़ जितनी हो जाए, यही गुनाहगार के लक्षण है। मंदिर में कोई जाता है गुनाहों के को लेके जाता है, माफी मांगने के लिए। कोई कार्यक्रम होता धार्मिक काहे के लिए, कि हमारा इसमें पाप जो है क्षमा हो जाए, गुनाह हमारे जो है क्षमा हो जाए, कि और गुनाह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम होता है। जो हम कार्यक्रम करते हैं, जो कर्म करते हैं, उससे गुनाह ये देखना चाहिए कि गुनाह बढ़ रहे हैं कि गुनाह हमारे जो है घट रहे हैं। मोहन हरदम इंतजार कलमे के, तू कर महबूब करम बंदे पर। हमारा हरदम इंतजार है। मोहन हरदम इंतजार कलमे के, तू कर महबूब करम बंदे पर। वह साईं दुर्वेश दाया काया कहीं गम, आखिर अलग अलग एक ही सम, तू ही मेहरबान सब पर करता है करम। बंदा गुनाहगार पर राख कदम तक। मोहन हरदम इंतजार कलमे के, तो कर महबूब करम बंदे पर। बंदा गुनाहगार है, हमारे ऊपर प्रभु करम कर दो, दया कर दो कि हमारा ध्यान तुम्हारे चरणों में लग जाए, तुम्हारे चरणों के नीचे हमारा ध्यान, हमारा ये जीवन चला जाए। और अगर ये भाव लेके हम उससे माफी मांगे, हम अपने गुनाहों की माफी मांगे, हमको अपना गुनाह दिखाई दे, वो दया करेगा। कैसे नहीं करेगा, निश्चित दया करेगा, बड़ा दयालु। वो दया करने के लिए ये मनुष्य जन्म दिया है, वो सजा देने के लिए नहीं दया किया है। नहीं और योनियों में सजा, ये ठंडी की सजा हम लोग बचे हैं। चाहे ये चदरा ओढ़ ले, चाहे हम कम्बल ओढ़ ले, चाहे हम रजाई ओढ़ ले, चाहे आग से सेक ले, हमको कष्ट देने के लिए शरीर नहीं दिया। कष्ट देना होता तो हमको दूसरी योन में, कुत्ते की योन में भेज देता, कुत्ते के लिए रजाई नहीं। जंगली जानवर बना देता, उसके लिए कहीं हैंडपंप नहीं है, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। हमको क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए मनुष्य जन्म दिया है, माफ किया है, और अपने पास बुलाने के लिए कि अब तुम भवसागर से पार हो जाओ, चले आओ हमारे पास, अपने गुनाहों को अब धुल लो। लेकिन अब हम और इस शरीर को पा करके और गुनाह कर रहे हैं। इस शरीर को पा करके कितना हम मांस खा ले, कितना मीट खा ले, कितना झूठ बोल ले, कितना हम फरेब कर ले, कितना हम किसी को सता ले, कितना हम दूसरे का धन इकट्ठा करके बड़ा आदमी हो जाए, कितना हम झूठ बोल करके हम ज्यादा लोगों में इज्जत सम्मान कमा ले, और गुनाह कर करके हम इस संसार में वर्चस्व अपना कायम करना चाहते हैं। बंदा गुनाहगार पर राख कदम तर, और मोहन हरदम इंतजार कलमे के। या हम इस संसार में आए हैं प्रभु, हरदम तुम्हारे सिवा और किसी का अब इंतजार नहीं है। ये जो भी हमको अमूल्य समय मिला है, बस सिर्फ तुम्हारे कलीमे का इंतजार है। या खुदा, या मालिक, या अल्लाह, या मौला, या ईश्वर,
तुम्हारा हरदम इंतजार है, तुम्हारे सिवा और हमारा इंतजार नहीं है। कर महबूब करम बंदे पर, हमारे ऊपर करम कर दो, दया कर दो इस बंदे के ऊपर, तभी इसका कल्याण होगा। वरना आप तुम्हारे सिवा और हमारा आप किसी का इंतजार नहीं है। अब हमारा कोई नहीं। एक बार सोचो तो जिसके इंतजार में हम लगे हैं वो हमारे लिए धोखा है कि वो हमारा साथी है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। बेटा बड़ा हो जाए तो सर्विस लग जाए, वो धोखा है कि इंतजार है। बुढ़ापा आ जाएगा, दांत टूट जाएंगे, जिस इंतजार में दुनिया के तैयारी में लगे हैं, दुनिया हमको छोड़ रही है, किनारे कर रही है।